नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। रीवा जिले के हिनौती गौधाम में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौधाम बन रहा है हिनौती गौधाम। इस गौधाम में मैं उपस्थित हूं। बीते दिन एक यहां से फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में साफ साफ देखा गया था कि गौवंशों के हड्डी, मांस, चमड़े और मृत अवस्था में काफ़ी गौवंश पड़े थे। वह वीडियो लगातार वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में भी जानकारी हुई और जिला सीओ आज यहां का विजिट करने वाले हैं। जैसा कि जानकारी गौशाला के संचालक, प्रबंधक और सदस्यों ने बताया कि जिला सीओ आने वाले हैं। सुबह 11 बजे के करीब हम इस गौशाला में पहुंच चुके थे जब यहां हमें जानकारी हुई कि जिला सीओ आने वाले हैं। लगभग 1 बज गए हैं, अभी तक जिला सीओ यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कुल मिलाकर जिला सीओ कब तक आएंगे ये वही जाने, लेकिन गौशाला विजिट के दौरान जो हमें देखने को मिला आप इन तस्वीरों में बखूबी देखेंगे। हिनौती गौधाम के नाम से जाने जाने वाला यह गौशाला जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर गौवंश बीमार मिले। छोटे बच्चे जो गौवंश के थे वो बीमार मिले। यहाँ पर हमें डॉक्टर की कोई टीम मौजूद नहीं मिली। वहीं गौधाम के बाहर जस्ट देखे तो गाय की हड्डी, चमड़े सब देखने को मिले जो बिखरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जेसीबी मशीन की मदद से गौवंश को दफनाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वह तस्वीर भी हमने देखी। इस पूरे मामले पर जब हम वहां पहुंचे जाकर तो यहां पर गौशाला के जो प्रबंधक थे उनका कहना है कि ये जो यहाँ पर पन्नी पेट से निकली हुई पड़ी है, इसे कुत्ते ने गौवंश को खाया है और इसके पेट से निकली है। आखिर गौवंशों की मौत के बाद जब एक प्रक्रिया है, उसका पीएम होना चाहिए, उसके बाद उसको डिसमेंटल करना चाहिए। तो आखिर ऐसे में उसको गौवंश को कुत्ते कैसे खा रहे हैं? प्रबंधक के इस बयान ने जरूर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पूरे मामले पर हिनौती गौधाम जो है, इस पंचायत के सरपंच से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि किसी भी गौवंश का पोस्टमार्टम नहीं होता। आखिर जब पोस्टमार्टम नहीं होता तो यह कैसे निर्धारित होता है कि गौवंश की मौत बीमारी से हो रही है या कोई उन्हें जहर देकर मार रहा है या आपातकालीन स्थिति में उनके किस तरीके से मौत हो रही है, बिना पोस्टमार्टम डॉक्टर कैसे सिद्ध करते हैं। वहीं पर यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं चतुर्वेदी जी, उनका कहना है कि मृत होने के बाद डॉक्टर आते हैं और देखते हैं, देखने के बाद बिना पीएम करे ही उनको दफनवा देते हैं, उनका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। इन सब बयानों ने निश्चित तौर पर हिनौती में बन रहे इस गौधाम की पोल खोली है। आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी भी पूरे मामले पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कल एक वीडियो सोशल मीडिया में डालकर यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की मांग की थी और व्यवस्था सुधारे जाने की मांग की थी। जहां तक हिनौती गौधाम की बात करें तो रीवा हिनौती गौधाम के अंदर जब से मैं यहां पर पहुंचा लगातार साफ सफाई का दौर शुरू है। ट्रैक्टर से यहां पर जो गौवंशों के मल मूत्र है उसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। पास में ही स्क्रीन में आप जेसीबी यहाँ पर जो खड़ी थी अभी चली गई है, उससे गौवंशों को दफनाने का, अंतिम संस्कार करने का काम चल रहा है। ये ग्राउंड है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये ग्राउंड की तस्वीरें हैं गौधाम के जस्ट बाहर की। और उधर आप स्क्रीन में एक ट्रैक्टर देख रहे होंगे, उस ट्रैक्टर से यहाँ की साफ सफाई शुरू है। शायद जिला पंचायत सीओ की आने की खबर के बाद यहाँ का जो स्थानीय अमला है, गौशाला के संचालक हैं, वो लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन आखिर जब किसी अधिकारी की आने की सुगबुगाहट होती है तो जितनी साफ सफाई का दौर शुरू होता है, यहाँ पर प्रतिदिन गौवंशों के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती? कई ऐसे सवाल हैं। आइए पूरे मामले पर यहाँ पर उपस्थित जो गौशाला के संचालक हैं और सरपंच हैं उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। हिनौती गौधाम के अंदर जब से मैं यहाँ पर पहुँचा लगातार साफ सफाई का दौर शुरू है। ट्रैक्टर से यहाँ पर जो गौवंशों के मल मूत्र है उसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। पास में ही स्क्रीन में आप जेसीबी यहाँ पर जो खड़ी थी अभी चली गई है, उससे गौवंशों को दफनाने का, अंतिम संस्कार करने का काम चल रहा है। ये ग्राउंड है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये ग्राउंड की तस्वीरें हैं गौधाम के जस्ट बाहर की। और उधर आप स्क्रीन में एक ट्रैक्टर देख रहे होंगे, उस ट्रैक्टर से यहाँ की साफ सफाई शुरू है। शायद जिला पंचायत सीओ की आने की खबर के बाद यहाँ का जो स्थानीय
अमला है, गौशाला के संचालक हैं, वो लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन आखिर जब किसी अधिकारी की आने की सुगबुगाहट होती है तो जितनी साफ सफाई का दौर शुरू होता है, यहाँ पर प्रतिदिन गौवंशों के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती। कई ऐसे सवाल हैं। आइए पूरे मामले पर यहाँ पर उपस्थित जो गौशाला के संचालक हैं और सरपंच हैं उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आपका नाम? आप सरपंच हैं इस ग्राम पंचायत। गौशाला में जो तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं, लगातार गौवंशों की मौत हो रही है, ये कैसे हो रही है? इसका संचालन कौन कर रहा है? देखिए, शासन स्वयं संचालक है और इसके अध्यक्ष माननीय हम लोग को आप ये सभी आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका हम आप इस हुए हैं, अब से भी मैं संचालन किया और मेरा उनसे ये रहता है कि गौशाला का कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, ये हमारा कर्तव्य है। और विचार रूप से मैं यही चाहता हूँ कि हमारी एक गौशाला में भी कितने गौवंश हैं? गौअभ्यारण्य में कम से कम 8-900 के लगभग गौवंश मौजूद है। प्रतिदिन कितने गौवंशों की मौत हो रही है? तो अभी बरसात में तो बहुत कम है, 1-2। स्वाभाविक बात है जब 500 मवेशी इकट्ठा रहते हैं। फिर उनका क्या करते हैं जब उनकी मौत हो जाती है? ले जाते हैं और उसको जमीन के अंदर कटला देते हैं। पोस्टमार्टम नहीं करवाते? होता है नहीं, बिना पोस्टमार्टम के आप कैसे उनको दफनवा देते हैं? तो यहाँ पर के हिसाब से भी नहीं बता सकते कि क्यों नहीं होता है। डॉक्टर नहीं आते पोस्टमार्टम? डॉक्टर हाँ नहीं आते, लेकिन मैं जिला पढ़े डॉक्टर हाँ, लेकिन पीएम नहीं करते। पीएम ने पूरे मामले पर यहाँ पर उपस्थित गौशाला में जो गौधाम के यहाँ पर संचालक हैं उनसे बात की, साथ ही यहाँ की व्यवस्थाओं को भी हमने दिखाया। चारों तरफ जिस प्रकार से कीचड़ का अंबार लगा है, देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि व्यवस्थाएं किस कदर हैं। पूरे मामले पर हमने यहाँ पर बात की और जब विजिट किया तो जिस प्रकार से आज तैयारियां चल रही हैं, किसी अधिकारी के आने की सुगबुगाहट के बाद अगर उस तरीके की तैयारी प्रतिदिन रहे तो कहीं न कहीं गौवंशों को बेहतर सुविधा मुहैया होगी और इस गौधाम के लिए बेहतर होगा। लेकिन जिला सीओ के आने के बाद भी अगर कुछ व्यवस्थाएं सुधर जाए तो गौवंशों के लिए बेहतर होगा। हमारे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो लगातार समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। बीते दिन हिनौती गौधाम को लेकर ही आपने एक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद ये प्रशासनिक सुगबुगाहट तेज हुई और आज जिला सीओ की आने की खबर सुनकर गौधाम के आसपास साफ सफाई का दौर शुरू हुआ था। द्विवेदी जी, आपने जो तस्वीरें सोशल मीडिया में शुरू की थी, डाली थी, शेयर की थी, उसको देखने के बाद तो शायद हर एक मानव की मानवता वहाँ पर सही है, मानवीयता तो वहाँ पे है ही नहीं। जैसा कि आपने देखा था जो हमने वीडियो शेयर किए थे, फोटोज तो शायद कम थी, वीडियो ही ज़्यादातर शेयर किए थे। और हमारे जो न्यूज़ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हमने सबको फॉरवर्ड किया हुआ था वो सारी चीज़ें, सारी वीडियो। तो कई सारे न्यूज़ चैनल में वैसे चले भी हैं, लोकल वगैरह जो भी है। अब आज आप आए हैं इंडिया टाइम्स की तरफ से, तो आपने देखा है जा करके वस्तुस्थिति आपके सामने है। तो हालांकि जब से कल से न्यूज़ चली है और आज तक में वहाँ काफ़ी सफाई भी हो गई है। मतलब जो हम मृतक उनको देख करके आए थे और जो अंतिम सांस ले रहे थे वो भी जो मर गए होंगे, तो उनको हमें लगता है उन्होंने जेसीबी वगैरह से दफना दिया होगा। आपको याद होगा कि कुछ महीने पूर्व ये बात हम ही ने उठाई थी कि ये ऐसे ही ओपनली फेंक दिया करते थे। तो हमने कहा था और बहुत सारे हड्डी और चमड़े मृत मवेशियों का इस तरह से हमने शेयर किया था और एक कमेंट किया था, बात रखी थी कि ओपन में है तो इससे बीमारी भी फैलेगी। तो फिर इसके बाद ही उन्होंने डिस्पोजल का ये तरीका अपनाया है। लेकिन सवाल डिस्पोजल की नहीं है, इनकी कैजुअलिटी रेट का है। इनकी कैजुअलिटी हो क्यों रही है, और यदि कैजुअलिटी हो रही है तो क्या इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो रहा है? भाई किसी व्यक्ति की जब डेथ होती है कुछ किसी भी वजह से, तो उसका पोस्टमार्टम होता है कि इसकी क्या दिक्कत हुई, क्यों मतलब इसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पे गौवंशों के बारे में कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है और पोस्टमार्टम ना किए जाने से इसमें भूमिका
और लोगों का उत्तरदायित्व वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि यदि गौवंश बीमारी की वजह से मरे, कुपोषण की वजह से मरे, किसी के मार देने की वजह से मरे, अथवा उनको पॉइजन की वजह से मरे या किस वजह से मरे, वो चीज़ें आ जाती तो भूमिका तय हो जाती कि भाई आपके गौ अभ्यारण्य में गौवंश थे तो इस कारण मरे हैं, इसलिए आप जो संचालक मंडल है या जो भी है व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी, उसमें सुनिश्चित हो जाएगा उनका उत्तरदायित्व। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हमें यह लगता है कि जितने भी गौवंश मरते हैं उनकी रोज़ की इनको डिटेल होनी चाहिए, ये डायरी में और अपने अभिलेख में ऑनलाइन ये नोट करें, डेली कैजुअलिटी रेट बताएं और पोस्टमार्टम कब किस डॉक्टर के द्वारा किया गया, पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन अपलोड करें इस तरह से, और जो भी उसके लिए उत्तरदायी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। क्योंकि आज हम जब वहाँ पर पहुँचे तो अंतिम संस्कार वहाँ पर चल रहा था, दफनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। वहाँ जो सरपंच मौजूद थे, हमने उनसे बात की तो उनका कहा कि पीएम कभी नहीं होता है। तो आखिर इतनी बड़ी अव्यवस्था जो फैली हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, इसका अव्यवस्था का जिम्मेदार तो वही होगा जो गौशाला जिसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मतलब शासन प्रशासन है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो फिर उसमें और कौन जिम्मेदार है? उसमें इनका जो संचालक मंडल है, जो इन्होंने पूरी टीम गठित की हुई है, वो जिम्मेदार है। चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो इनसे वरिष्ठ अधिकारी हों, जो भी हों, है ना, सीओ जनपद हों, या कि पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर हों, या इनका अन्य जो भी इन्होंने उस टीम में रखा हुआ है वो हों, तो ये सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे स्वाभाविक तौर पर। और लोकल स्तर पर एक जिसे कहते हैं एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट, जो एक छोटी टीम रखी गई है, छोटी टीम से इनको पूछना चाहिए, क्योंकि बड़ी वाली टीम तो आती नहीं यहाँ पर, वो तो सिर्फ पैसे का अपना हिसाब किताब करती है। वो क्या करती है वो आपको पता ही है। अब जो छोटी वाली टीम है वो इनका यहाँ पर रख रखाव कर रही है, तो छोटी वाली टीम बताए कि ये क्या है, और जो भी जिम्मेदार हो, जो रजिस्टर्ड हैं, जो अभिलेखों में रजिस्टर्ड है, जो शासन के मतलब दस्तावेजों में जो रजिस्टर्ड है, वो जिम्मेदार माने जाएंगे। तो कौन उसमें रजिस्टर्ड है, कौन इसके संचालक मंडल है, वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। वहाँ पर कुछ अवशेष पड़े हुए थे, पेट से निकली गौवंशों की पन्नियाँ पड़ी हुई थी। हमने इस पूरे मामले पर वहाँ पर जो खुद को प्रबंधक बता रहे थे, रत्नेश पांडे मौजूद थे, उनसे पूछा तो उनका कहना था कि यहाँ आवारा कुत्ते इसको नोच नोच के खाए हैं और ये पन्नियाँ बाहर निकली हैं। देखिए, पन्नी के बारे में तो स्वाभाविक तौर पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से प्रदूषण है, जिस तरह से स्थितियाँ हैं, तो हमारे ही अंदर बहुत सारी पन्नी जा रही। तो मवेशियों की क्या बात की जाए, वो तो हर जगह मुंह मारते हैं तो अपना उनके पेट में पन्नी जाता है, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हम कहते हैं पन्नी गई, तो पन्नी जाने के बाद एक पन्नी की वजह से मृत्यु हुई, तो हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात तो आनी चाहिए, उसका अभिलेख तो होना चाहिए। आखिर कुत्ते कैसे खा रहे हैं? कुत्ते इसलिए खाए क्योंकि वहाँ पे कुत्तों से केयर नहीं किया जा रहा है, उनको ऐसे ही फेंक दिया गया बाहर। जैसे हमने आपको बताया ना कि बहुत सारों को वो डिस्पोज नहीं करते, मतलब जेसीबी के माध्यम से गड्ढे खन करके, तो जो बाहर पड़े रहते हैं उनको वहाँ पर घूमते हुए कुत्ते खा लेते हैं। कुत्तों का, चील कौवों का तो ऐसा है कि कोई भी डेड बॉडी यहाँ पे आ जाए तो वो थोड़ी देर में अपना एकत्रित हो जाते हैं, उनकी सूंघने की शक्ति इस तरह से। तो वो प्रबंधन की लापरवाही है, प्रबंधन की भूमिका है इसमें, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो गौ अभ्यारण्य यहाँ पर बन रहा है, तो शुरुआत में ही ये हालात है, तो भविष्य कैसा होने वाला? देखिए, भविष्य के लिए बात हालात की जो आप कह रहे हैं, 50,000 1 लाख क्षमता का बना दीजिए, वो दिक्कत की बात नहीं है। बात यह है कि संचालन कौन कर रहा है, वो किस मंशा के लोग हैं। जो ये मुद्दा आज हमने उठाया था, यहाँ का बच्चा बच्चा, पेड़ का पत्ता पत्ता, और हर व्यक्ति जानता है, कण कण ये जानता है कि ये मुद्दा किसने उठाया था और आज यहाँ तक आया। अच्छी बात है, जिसकी सरकार होती है वाहवाही लूटने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए वही होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इट्स वेरी गुड एंड आई कांग्रेट्स देम, सबको बहुत बहुत बधाई हैं। वो जो अपना करें ये अच्छी बात है, वो सरकारी फंड दे रही है, और जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको भुनाने का हमेशा ही करती है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जो मंशा है, जो हमने आपको बताया, कि मंशा आपकी दूषित नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि जो ये नेता हैं, जो ये सारे लोग हैं इसमें लगे हुए, संचालक मंडल में ज़्यादातर लोग जो हैं, हम सबको तो नहीं कहते कि 100% है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी हैं, इनकी मंशा दूषित है, इनकी सोच दूषित है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो इतने गौवंश रखे ही ना जाए। अब आप बताइए, वर्तमान में मैंने पूछा था, इन्होंने कहा था 500 गौवंश का रजिस्ट्रेशन है, हमें किसी माध्यम से 900 का पता चला था, हमें फिर बाद में लोगों ने बताया 500 का। तो 500 गौवंशों का यदि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो 40 रुपये यदि वर्तमान में आ रहा है, तो आप हिसाब लगा दीजिए, 700 से ज्यादा गौवंश रजिस्टर में लिखे हुए हैं, रजिस्टर्ड में लिखे हुए हैं। तो अब आपने तो रजिस्टर्ड ही उनका देख लिया है, तो 700 का लगा लीजिए। तो यदि 500 का लगाते तो 6 लाख रुपए आ रहा था, अब 700 का उस समय लगा लीजिए तो 200 और बढ़ जा रहे हैं, तो 1,20,000, 12 दूना 24,
तो मतलब 6 2 8 8,40,000 के आसपास, 8.5 लाख के आसपास प्रति माह आ रहा है। अब आप समझिए 8.5 लाख रुपए कुछ होते हैं, और वहाँ पर आपने कितने गोवंश और किस तरह से व्यवस्थाएं देखी उस हिसाब से, तो भाई 8.5 लाख रुपए में यदि आप मतलब सही तरीके से पैसा उसमें लगाएं उनके भरण पोषण के लिए, तो हमें लगता है कि वो तो अखाड़े में लड़ाने लायक हो जाएंगे, ऐसे बैल जैसे पहले लड़ाते थे इतने हट्टे कट्टे हो जाएंगे। लेकिन उनका हक उनको मिल कहाँ रहा है? उनका हक तो सामान्य तौर पर यही जो आपका संचालक मंडल और इससे जो जुड़े हुए इनके जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, इन मंत्रियों के, कथित मंत्रियों के और इन नेताओं के जो इसमें अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, वो इसको हजम कर रहे हैं। दिक्कतें हैं। शिवानंद द्विवेदी, इस पूरे जो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, आपने कहा दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ आपकी आगे लड़ाई कैसे होने वाली है? मैं तो इस मुद्दे को प्रारंभ से ही उठा रहा हूँ। मैं तो इस क्षेत्र के अपने लोगों से, अपने लोग जब हम कहते हैं तो हम अपने घर गांव के लोग की बात करते हैं। ये मुद्दा जो उठा, जो भी आज इसमें इस स्वरूप में आया है, तो सभी लोगों को पता है कि इसको किस हद तक हमने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। तो हम यदि यहाँ से लड़ाई लड़ सकते हैं तो सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तो हम 100% हमेशा ही तैयार हैं, और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सिर्फ उनको इस बात का एहसास दिलवाया जाना कि गौवंश भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में इनका विशेष स्थान है, और ये हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, इसमें हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है इन पार्टियों को जो स्वयं भी अपने आप को इसके एक झंडा लेकर के आगे जाने की बात कर रही हैं। तो इनको इनकी केयर करनी चाहिए, इनको इनका सम्मान देना चाहिए। इनके जो निवाले आ रहे हैं, जो चारा और इनका पोषण आ रहा है, उसमें इनके हक में डाका नहीं डालना चाहिए। यदि हो सके तो अपनी ही जेब से आप लगाओ, उनको हक में जवाब डाका डालना, और एक निष्ठा होनी चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए, एक आत्मीयता होनी चाहिए उन गौवंशों के प्रति। जब वो चीज़ आ जाएगी निस्वार्थ भाव से काम करने की, तभी ये व्यवस्था हो पाएगी। और हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं कि जो टीम इस समय काम कर रही है उसमें ये बात बिल्कुल नहीं है, और वो नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए कोई ना कोई संत समाज या ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिनकी उसके प्रति श्रद्धा हो, जो भक्ति हो, जो दया का भाव हो, जो प्रेम हो उस गौवंश के प्रति। ऐसे लोग जब आएंगे तभी ये कुछ इसमें हो पाएगा। कौन ऐसे लोग हैं जो जिनकी गिद्ध नजर पड़ गई है गौधाम में? गौधाम में गिद्ध नजर किनकी पड़ गई है, इस विषय पर तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा संचालक मंडल ही जवाब देना इस बात के लिए। और जो हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जी वहाँ पर आते हैं अपनी पूरी टीम को लेकर के, तो उनको तो हमेशा हरा भरा ही दिखाया जाता है। आपको कि हरा भरा सिर्फ हमेशा देखते हैं, वहाँ पे गड़बड़ियाँ देखना पसंद नहीं करते। हम ये कहते हैं कि यदि आपको गड़बड़ियाँ देखनी है तो आप रैंडम विजिट करिए ना, बिना किसी को बताए हुए। आप वहाँ पर पहुँच जाइए, आकस्मिक विजिट आप करिए, किसी को बता करके अपना लाव लश्कर लेकर के 4 दिन पहले से आने की क्या जरूरत है? तो आपको वहाँ पे हरा भरा ही दिखेगा। तो जो ये हरा भरा देखने और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की गिद्ध नजर है इसमें। कहीं ना कहीं इसके फंड में, इसके निर्माण में हर जगह अपने आदमियों को बैठाना, उनको लाभ देना, और यहाँ तक कि गौवंशों के लिए आने वाले निवाले पर भी उनके हक पर डाका डालना, ये तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है। इसमें तो किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी, जिन्होंने कथित तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पर जो जुड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, उन पर भी शिवानंद द्विवेदी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। गाँव में मवेशियों को डिस्पोज किया जाता है, वहाँ की तस्वीरें हैं। ये जो यहाँ पर गौवंश अपने प्राण त्याग देते हैं, उसके बाद ये उनकी पेट से निकली हुई पन्नियाँ क्या तस्वीर बयां कर रही हैं, इन तस्वीरें में आपको देखना चाहिए। ये पन्नी उन गौवंशों के पेट से निकली है जो गौवंश यहाँ पर लाए गए थे डिस्पोज के लिए। आखिर जब तुरंत गौवंशों को मरने के बाद डिस्पोज कर दिया जाता है तो उनके पेट से ये पन्नी बाहर कैसे पड़ी हुई है, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पूरे मामले पर यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। आपने कहा कुत्तों ने छीला था, आखिर ये कुत्ते कहाँ से आ जाते हैं? उनको हमारा यहाँ बहुत सारे कुत्ते, ये जंगली एरिया, यहाँ बहुत सारे जानवर कुत्ते पड़ते रहते हैं, वो छील देते हैं और ये पन्नियाँ बाहर निकल आती हैं। तो इनके मरने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती कि इन्हें कुत्ते ना खाएं? नहीं, इसीलिए तो किया जाता है ना डिस्पोज। जैसे जंगल है, यहाँ विचरण में चले गए, अब यहाँ पूरा अभी तो प्रॉपर फेंसिंग है नहीं, कुछ जानवर जैसे गांव के भी निकल आए, यहाँ छूट गए कहीं जंगल में, और कुत्ते उनके छोटे रहे, कमज़ोर रहे, तो उनको खा लेते हैं। जिंदा में कुत्ते खा जाते हैं या फिर मरने के बाद? कहीं घायल पड़े हुए हैं तो भी खा लेते हैं। जिंदा में भी? गौधाम के अंदर का ही यह दृश्य है? ये बहुत दूर, वहाँ गौशाला से बहुत दूर का एरिया है, ये पूरा जंगल है, दिखा दीजिए।
हाँ, ये जंगल का एरिया है जैसा आप बता रहे हैं, और यहाँ कुत्ते गौवंश को खा रहे हैं। ये गौधाम की पास की तस्वीरें। आप अपना नाम बता दीजिए। रत्नेश पांडे। विंध्या टाइम्स लगातार क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से आपके सामने रख रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा जिले में मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा गौवंशों को रखने के लिए बनाए जा रहे गौ अभ्यारण्य के कवरेज करने के लिए हम निकल चुके हैं। आपको बताऊं कि बीते दिन एक जो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, कहीं न कहीं गौवंशों के साथ जिस प्रकार की क्रूरता की तस्वीरें सामने आई थी, उसका कवरेज करने के लिए यहाँ पर हिनौती में जो गौ अभ्यारण्य बन रहा है उसमें हम जा रहे हैं। सुबह से ही जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि गौ अभ्यारण्य से कुछ लोग गौवंशों के हड्डी और मांस को लेकर लगातार वहां से बाहर जा रहे हैं, उसकी रास्ते में हमें एक तस्वीर मिली। हमने उस बाइक सवार को रोकना भी चाहा लेकिन वो रुका नहीं। लेकिन यहाँ पर एक आप ये हड्डी का टुकड़ा देख रहे हैं, उसी जो गाड़ी से वो पूरी हड्डी और मांस के टुकड़े समेट कर जा रहा था, उसी के गाड़ी से ये गिरा। और हम यहाँ पर रुककर आपको इस तस्वीर को दिखाना चाह रहे थे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ से अब आगे निकलकर हम हिनौती गौ अभ्यारण्य पहुँचेंगे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे।